আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। रंगों का त्योहार होली पूरे राज्य में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे त्रिपुरा में लोग रंगों के खेल में खुशी से शामिल हो रहे हैं। हालांकि पेपर पर वेस्ट त्रिपुरा में सेक्शन 163 लागू थी, लेकिन इसके बाद भी अगरतला में जगह जगह रंगों का खेल देखा गया। हर जगह डीजे की धूम भी देखने को मिली। होली का त्योहार मूल रूप से हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन अब सभी धर्मों के लोग खुशी से होली खेलते हैं। राजधानी अगरतला के साथ साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों को होली खेलते हुए देखा गया। होली के त्योहार के दौरान पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर्स के साथ साथ डीजे का क्रेज देखने को मिला। इससे कैंडिडेट्स को कितने परेशानी का सामना करना पड़ा, इसे लगता है इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं हो सका। सवाल उठ रहा है कि अगरतला के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने डीजे प्रोग्राम्स की अनुमति कैसे दी, खास तौर पर जब शनिवार को सीबीएसई बोर्ड्स के हायर सेकेंडरी हिंदी एग्जाम्स थे। आम लोगों ने प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाया है। मेयर दीपक मजुमदार ने दोल पूर्णिमा और रमजान के अवसर पर बीएसएफ और बीजीबी को बधाई दी। मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि दोनों देशों के बीच भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए बीजीबी और बीएसएफ ने दोल पूर्णिमा, ईद और रमजान के महीने के अवसर पर एक दूसरे को गुलाल लगा के और माला पहनाकर बधाई दी। साथ ही बॉर्डर क्षेत्र के व्यापारियों के साथ भी शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया गया। দোল যাত্রা, দোল পূর্ণিমা, শুভদোল উপলক্ষে এবং রমজান মাসকে এবং আগাম ঈদ উপলক্ষে আমরা আজ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি। আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে যারা অতন্ত্র প্রহরী, যারা সীমান্ত প্রহরা দেন, আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন, তারা এবং বাংলাদেশ বাহিনী যারা বিজিবি যারা সীমান্ত রক্ষায় আছেন, তাদের সঙ্গে আমরা সৌজন্য বিনিময় করি। পুষ্পস্তবক, রং এবং শুভেচ্ছার মাধ্যমে দুই দেশে যাতে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে। বিশেষ করে আমি বলবো যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীর একটা অবদান ছিল, সেটাকে সামনে রেখে তারা যে দুদের সম্পর্ক অটুট রাখে এবং আমাদের যে পরম্পরা, আমরা আমাদের ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য। राज्यसभा एमपी राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी ने आयुष्मान स्कीम के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एज लिमिट 70 इयर्स से घटाकर 60 इयर्स करने की सिफारिश की है। साथ ही ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की सिफारिश भी की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 4.5 करोड़ फैमिलीज के 70 इयर्स और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को ABPMJ वंदना योजना के तहत लाया है। इस योजना के तहत देश भर के सिलेक्टेड गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया जा सकता है। इस योजना के तहत हॉस्पिटल्स में भर्ती होने के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद के खर्चों को कवर करने का प्रावधान भी रखा गया है। केंद्र सरकार ने भारत में इलीगल एंट्री को रोकने के उद्देश्य से एक नया इमिग्रेशन बिल पेश किया है। न्यू इमिग्रेशन लॉ से त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को खास तौर से फायदा होगा। न्यू इमिग्रेशन बिल में कानून तोड़ने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज शामिल किए गए हैं। इमिग्रेशन बिल में बिना सिटीजनशिप के इलीगल एंट्री के मामले में 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने पर 2 साल से 5 साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार का दावा है कि न्यू इमिग्रेशन लॉ से इलीगल इमिग्रेशन में काफी कमी आएगी और बेटर बॉर्डर सिक्योरिटी प्रावधान करने में मदद मिलेगी। न्यू प्रपोज्ड इमिग्रेशन बिल से कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन के अलावा सरकार का गोल है कि अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन के कारण होने वाले डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक इम्बैलेंस पर रोक लगाया जाए। CITU त्रिपुरा के एक्टिव मेंबर और लेबर लीडर चंचल मजुमदार का शनिवार सुबह निधन हो गया। फॉर्मर लेबर लीडर चंचल मजुमदार लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर सबसे पहले जौनगर स्थित घर से मोटर स्टैंड त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाया गया। बाद में दिवंगत नेता को CPIM स्टेट ऑफिस के बाद CITU स्टेट ऑफिस में अंतिम सम्मान दिया गया। उनके साथियों ने कहा कि चंचल मजुमदार ने अपना पूरा जीवन एक रियल लेबर लीडर के रूप में काम किया है। একজন সংগঠক, প্রকৃত শ্রমিক থেকে শ্রমিক তৈরি হয়ে আর নেতৃত্বে আসা এবং একজন প্রকৃত সংগঠক হিসেবে তুলে ধরা এত জনপ্রিয়তা, এত গ্রহণযোগ্যতা যেটা অকল্পনীয়। এবং মৃত্যু তাকে টেনে নিয়ে গেল আজ ভোরে। সে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়েছে। লক্ষ্য করলাম ক্যান্সার রোগও তাকে আটকাতে পারে না। সে যখনই সুস্থ থাকতেন আমরা না করলে শুনতেন না। মিছিল, মিটিং, আন্দোলন, লড়াই সংগ্রামে আসতেন, CITU অফিসে নিয়মিত আসতেন। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। 21 दिसंबर 2024 को अगरतला में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 72nd प्लेनरी सेशन के दौरान क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सभी CMs के साथ एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया था। आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को इस टास्क फोर्स का कन्वेनर नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स के शर्तों के अनुसार टास्क फोर्स 6 महीने के भीतर NEC को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टास्क फोर्स को नॉर्थ ईस्ट को एग्रीकल्चर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, IT और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रायोरिटी एरियाज में प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थानांतरित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप विकसित करने का निर्देश दिया गया है। टास्क फोर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देने के साथ साथ प्रायोरिटी एरियाज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करेगा। टास्क फोर्स क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टर्स के चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म की सिफारिश भी करेगा। त्रिपुरा के एक युवा आरित्र रॉय ने शनिवार को असम राइफल कैंप से एवरेस्ट तक अपनी साइकिल यात्रा शुरू की। उनकी साइकिल यात्रा का आधिकारिक उद्घाटन असम राइफल के कमांडेंट साहिल शर्मा ने किया। आरित्र रॉय एवरेस्ट के पीक पर चढ़ने का सपना लेकर पिछले कई वर्षों से मैराथन, साइकिलिंग और स्विमिंग में शामिल थे।
अब तक केवल 500 भारतीयों ने ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसीलिए आदित्य रॉय ने कहा कि वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के साथ साथ त्रिपुरा का नाम रोशन करने के लिए साइकिल से अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा आदित्य रॉय ने कहा कि उनकी यात्रा पोल्यूशन फ्री, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आदित्य रॉय ने राज्य के यूथ को नशा और नशीली पदार्थों से दूर रहने और खेलों में रुचि बढ़ाने का संदेश दिया है। পুরো ইন্ডিয়া থেকে মাউন্ট এভারেস্ট ক্লাইম্ব করেছে 130 কোটির মধ্যে 500 জন মাত্র। তো আমার ইচ্ছা ছিল ত্রিপুরার নাম সবার শৃঙ্গে নিয়ে যাওয়া মাউন্ট এভারেস্টের ওপরে, অ্যান্ড আমি চেয়েছিলাম এটা একটা ইউনিক হোক, তার জন্য আমি এখান থেকে সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছি। মেইন উদ্দেশ্য এটাই যে এই মিশনটার যাতে ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন এনভায়রনমেন্টকে সাপোর্ট করে, যাতে পলিউশন ফ্রি থাকতে পারি আমরা। অ্যান্ড আরেকটা মেইন উদ্দেশ্য হলো আমাদের এখানে যত সব ইউথরা আছে তাদের জন্য একটাই আমার ইয়ে থাকে, মেসেজ থাকবে কোনো একটা স্পোর্ট নিয়ে এঙ্গেজ থাকা। অ্যান্ড এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমি সেটা वसंत की हल्की गर्मी शुरू होते ही राज्य के अनानास का मार्केटिंग शुरू हो गया है। हालांकि कीमत अभी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यह मिडिल क्लास की पहुंच में है। कीमत ज्यादा होने से अभी डिमांड थोड़ा कम है, लेकिन व्यापारियों ने कहा कि अगले 1 या 2 हफ्तों में अनानास बाजार में उपलब्ध होगा, तब कीमत कम होगा और डिमांड बढ़ेगा। फिलहाल अनानास कमलपुर और गौंडाछोड़ा से आ रहा है। वर्तमान में इन्हें 50 या 60 रुपए या बड़ा होने से 100 रुपए में बेचा जा रहा है। हालांकि अनानास व्यापारियों ने कहा कि नए सीजन में कीमत और कम होगा। তো আনসিজনের মাল, সিজনের মালটা এখন তো লাগবে না। কত 50 টাকা আছে, 60 টাকা আছে, 70 টাকা আছে, সাইজ বইটা একবার 100 টাকা আছে, সাইজের উপরে নিয়ে গেল। কীরকম চাহিদা? হ্যাঁ, চাহিদাটা ওখানে তো নতুন না, ওখানে নতুনের কারণে মনে করেন চাহিদাটা খুব কম। হারে উঠলে উঠছে না, তো সেটা একটু দামটা বেশি না। মিষ্টি আছে, এমনি মিষ্টি, কড়া মিষ্টি। गौंडाछोड़ा के नाकूपाड़ा इलाके में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट पर हमला कर दिया, जिसके कारण स्टूडेंट घायल हो गया। घायल स्टूडेंट को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद स्टूडेंट के पेरेंट्स ने थाने में मामला दर्ज कराया है। छात्र के पिता अमित कुमार चकमा ने कहा कि गौंडाछोड़ा में विश्वकर्मा एसपी स्कूल के क्लास 5 के स्टूडेंट लक्ष्मी शाह चकमा पर हर कुछ दिनों में उसके स्कूल के टीचर जयमणि चकमा शारीरिक हमला किया करती थी। शुक्रवार को भी लक्ष्मी शाह चकमा को स्कूल टीचर जयमणि चकमा ने सिर और चेहरे पर मारा था। परिणाम स्वरूप छात्र को गौंडाछोड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस विषय में मामला दर्ज कराए जाने के बाद गौंडाछोड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। যেমন কি মাস্টার চাকমা কবে মারছে? আজকে পরশুদিনও মারছে। সেদিনে পোলা পাইছে না, আজকে যখন মার কাছে আজকে ওই পাইছে। ওই আগে আগে একজন তার স্কুলে মায়েরা করে মৃত্যু হয়ে গেছে, মারা গেছে যারা যাওয়ার পরে তেনাতলা কথা দিছে স্কুলের থেকে তেনাতলার হয়ে আসারা। 11 तारीख को बदर देबर्मा अपने पालतू कुत्ते को बेरहमी से मार डालते हैं। आरोपी बदर देबर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है। घटना त्रिपुरा के तेलामुड़ा की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बदर देबर्मा का घर तेलामुड़ा के वाग सिमलुंग इलाके में है। सोशल मीडिया में आरोपी बदर देबर्मा के अमानवीय कृत्य पर आक्रोश उमड़ पड़ा है, जिसके बाद उसके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए हैं। आखिरकार शनिवार को तेलामुड़ा पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। আমরা একটা স্পেসিফিক কেস তার বিরুদ্ধে আমরা রুজু করি। কেস রুজু করার পর আমরা আমাদের তদন্ত চলাকালীন সময় আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই এবং আগামীকালকে আমরা তারা খোয়াই জেলা ইয়েতে আদালতে আমাদেরকে সোপর্দ করি। বর্তমানে আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।